नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द एडवोकेट ऑफ जनरल की जो वैकेंसी आई हुई है उनके सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए पीडीएफ है। तो उनका सिलेबस पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड है, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर दोनों टाइपिंग होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो नहीं, इसमें आपको सिर्फ जो है, अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी में टाइपिंग करेंगे, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे। ठीक है, ये एआरओ में ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। एआरओ के उसमें पोस्ट में अगर देखेंगे, मैं ऊपर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा चल के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि जो स्पीड होगी 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग, या यहाँ पे OR लिखा है, या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी इसलिए वहाँ पे मेंशन है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगेगा उस हिसाब से आप जो है अपना टाइपिंग देंगे। ओके, ओवरऑल देखेंगे तो 100 मार्क्स का है ये पूरा। ठीक है, तो इसमें आपका जनरल इंग्लिश है, 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। उस हिसाब से हिंदी है, 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, जनरल नॉलेज होगा 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, ठीक है, ये जो है 10 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया अगर हिंदी में इसका अर्थ दिखा जाए तो अपने विचार को एक तरह से प्रस्तुत करना। ठीक है, अपने विचार को लिखना, अपना आइडिया देना। तो यहाँ पे आपको कोई भी पिक्चर दिखाया जाएगा, फोटोज़, पिक्चर या फिर कुछ क्लिप दिखा दिया जाएगा, उसमें आपके अपने विचार लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला एग्ज़ाम आपने नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से जल्दी, लेकिन इसमें यहाँ पे मेंशन है। एक बार निकला था लखनऊ के लिए भी, उसमें भी था एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, वो था शायद प्यून का। ठीक है, प्यून के लिए भी था। तो एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया का यही होगा कि जो है कोई भी चीज़ आपको दिखाई जाएगी उसके बारे में जो है अपना लिखना होगा। अपना जैसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है ना, प्रस्तुत, और फिर लास्ट में कंक्लूजन, फिर बॉडी में लिखना, वो उस हिसाब से आपको लिखना होगा। और आपका लास्ट वाला जो होगा वो कंप्यूटर का नॉलेज होगा, कंप्यूटर अवेयरनेस। ये जो है 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये ओवरऑल देखा जाए तो 70 नंबर हो गए टोटल, और 30 नंबर का आपका टाइपिंग होगा। ठीक है, और APS वालों को जो है अपने जो है इंग्लिश ऑन कंप्यूटर में जो है आपका 40 मार्क्स पाना ज़रूरी है। ठीक है, पास होने के लिए। ठीक, और बाकी ये सारी चीज़ें थी। और आप लोग अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो आज 5 तारीख हो गया है, 6 तारीख का लास्ट डेट है। और फॉर्म डॉक्यूमेंट पहुंचने का डेट जो है वो 17 तारीख है, 17 जनवरी। तो 17 जनवरी तक जो है आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और अगर बीच में अगर जैसे फॉर्म अभी वेबसाइट नहीं चल रही है, इनकी वेबसाइट इसलिए नहीं चल पा रही है, देखिए काफ़ी अगर डिबेट करेंगे तो बहुत बड़ी बातें निकलती चली जाएंगी। वेबसाइट, अरे वैकेंसी फेक है, वेबसाइट बनी नहीं है, CTP सिक्योर नहीं है चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं यार, आप एक चीज़ बताओ, गवर्नमेंट की सारी चीज़ें हैं, पुराना जैसे UPSC है, ये सारी चीज़ें हैं, UPPSS वाला है, सारी चीज़ें जो इनके वेबसाइट हैं वो तो बहुत पहले के हैं, और पूरा एक तरह से जो बने हैं बहुत अच्छे से बने हैं, मैं ये मानता हूँ। लेकिन इनकी जो वेबसाइट है अभी नई बनी है, इन्होंने कभी ऐसा कुछ फॉर्म नहीं निकाला हुआ था। अगर निकला है तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने जो एड्रेस दिया है प्रॉपर, वहाँ डॉक्यूमेंट जा रहे हैं। अगर इलीगल होता तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती, लोगों को छापा पड़ता, सारी चीज़ें होती। ठीक है, डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का इन्होंने एड्रेस दिया, वहाँ से डॉक्यूमेंट रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, और ये पार्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और उस हिसाब से जो DD भी बनाओगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम पे, द एडवोकेट ऑफ जनरल इलाहाबाद बनाया जा रहा है, तो अब पैसे कहाँ बचाएंगे, वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी बैंक में। ठीक है, तो यार अब इन्होंने जो है, अब वो कहते हैं ना करोड़ों वाला, वो चीज़ें नहीं हो रही है ना भैया। डेट इन्होंने कम दिया था, कम टाइम दिया था, ये मैं मानता हूँ। 23 से लेके जो है
लास्ट डेट कल तक है, 6 तारीख है। और इसमें बहुत जो है यहाँ तक कि सरकारी रिज़ल्ट ने भी बाद में पोस्ट किया, मतलब 3 तारीख को पोस्ट किया, 3 या 2 तारीख को। तो भैया सरकारी रिज़ल्ट ने, अब सरकारी रिज़ल्ट को तो ट्रस्टेड मान रहे हो थोड़ा सा ना, और अगर वो भी पोस्ट कर रहा है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लो यार वहाँ पे ऑफिस में, वहाँ पे भी बताया जा रहा है। ठीक है, हर बार हर लोग का आंसर तो नहीं दिया जा रहा है, बट हाँ कुछ लोगों को रिस्पांस दिया गया है। और अगर इलाहाबाद के जो रहने वाले हैं डायरेक्ट वहाँ पे भी जाके जो है पूछ रहे हैं सारी चीज़ें। तो देखो इलाहाबाद वाले प्रॉपर तो भरना है अच्छे से फॉर्म, ठीक है। और ये जो है रियल में जो है लीगल है, एक तरह से वैकेंसी रियल है, फेक नहीं है। आप लोग भरिए, वेबसाइट तो अब चल ही नहीं रही है, कैसे भर पाओगे, ये भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। जो लोग भर लिए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसा मैंने कल वाली वीडियो में दिखाया था, पिछली वाली वीडियो में, कि भैया देखो वो लोग भर के अपना जो है डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे भेज दिए हैं और पहुँच भी गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और ये सिलेबस है, बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग मन लगा के पढ़ लेंगे तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा टाइपिंग में अगर आपके इश्यूज़ हैं, जैसे स्पीड अच्छी नहीं है और एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, इसको सही कर सकते हैं। बाकी तो आप इन सभी चीज़ों को लगातार पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो आराम से अगर आप चाहोगे तो निकल जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग है टॉपिक, ठीक है। इनको आपको लिखने की ज़रूरत है, अपना भाव व्यक्त करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से अगर आप तैयार कर लोगे तो निकाल सकते हो ये एग्ज़ाम, ठीक है। अगर हर एक एग्ज़ाम के लिए अगर आप बोलोगे फेक है या फिर धांधली हो रही सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम में ही धांधली होती है, तो भरते क्यों फॉर्म सभी लोग, ठीक है, होते हैं। तो भैया एक उम्मीद बना के चलो यार, फॉर्म भरो, होगा, रियल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है हर जगह धांधली चलती है, हर कुछ होता है, नहीं है। और वैसे तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट आ रही वारों में देखा था कितनी ज़्यादा शोरगुल था, नकल हो रही है, धांधली हो रही है। तो भैया हर एक एग्ज़ाम में ही ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर फॉर्म निकला है, अगर आपको भरोसा है तो फॉर्म भरिए आप लोग और एग्ज़ाम दीजिए। तो ये जो था आज का विषय सिर्फ सिलेबस पे था, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे इन सभी चीज़ों को लेके। तो सिलेबस ये है, अच्छे से समझ लो और जो है आप लोग तैयार हो जाओ। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, बस टाइपिंग पे फोकस करना, बाकी इन सारे सब्जेक्ट को डेली पढ़ते रहो। एग्ज़ाम जिस हिसाब से इसका जो है फॉर्म भरने की डेट बड़ा कम दिया गया है, 23 से लेके 6 तारीख, यानी 23 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक का, उसी हिसाब से मेरे हिसाब से जो है ये एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होने वाला है इसका भी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।